जनगण मन जनगण मन का भाव लिए, जनगण मन का भाव लिए, शूद्र निर्मल साथ लिए, मानवता का व्रत हृदय में, वंदे मातरम कहकर देश प्रेमियों का सत्कार करें। आओ सिंहनाद करें, आओ सिंहनाद करें। हिमालय सी चट्टान हिला दे, हिमालय सी चट्टान हिला दे, विशाल सागर जल ठहरा दे। हिमालय सी चट्टान हिला दे, विशाल सागर जल ठहरा दे। ज्वालामुखी का पेपी भास्कर रथ सवार, भीषण गर्जना दहाड़ करें। आओ सिंहनाद करें, आओ सिंहनाद। अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं। खुले द्वार गिद्ध न झाके। मेरे देश की सीमाएं यदि खुली भी रहे तो किसी की हिमाकत नहीं होनी चाहिए कि देश की सीमाओं के अंदर आके घुसपैठ कर सके। खुले द्वार गिद्ध न झाके, विश्वासघात की रूह कांपे, स्वप्न में ना दर्पण ताके, शत्रु हृदय प्रति सांस, भारत माँ की जय जयकार करे। आओ सिंहनाद करें, आओ सिंहनाद करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। और आप हमारे बीच में सपना जी हैं। सपना जी, आपको आवाज दे रही हूँ। स्वागत है आपका सपना जी, अपनी कविता पढ़िए। नमस्कार जी, थोड़ी बीच में आवाजें आ रही है, मेरे ख्याल से सबको म्यूट करना चाहिए बीच में ना, जब भी कोई कविता पढ़ता है। हाँ, जैसे ही कविता खत्म हो आप खोल सकते हैं, है ना, तब ठीक रहेगा जी। अगर सब अपने आप को म्यूट कर ले तो अच्छा रहेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा और सुनाने वाले को भी अच्छा लगेगा। आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें। नमस्कार और आदरणीय मंच को सादर नमस्कार। आदरणीय ओम सप्रा जी को सादर नमस्कार। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी गजल से आपको जोड़ती हूँ। जो हालात चल रहे हैं, एक दूसरे को कैमरे में देख के ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी हालात के मद्देनजर इसे मैं सॉन्ग ऑफ होप कहती हूँ। और मैंने ये लिखा, आदरणीय प्रमिला जी भी दिखी मुझे, बहुत बहुत नमस्कार। और कहती हूँ कि जल्द गुजरेंगे ये लम्हात भी, जल्द गुजरेंगे ये लम्हात भी, इंशा अल्लाह। की बहुत आवाज आ रही है। जल्द गुजरेंगी। आपने फोन के साथ में ऑन तो दो चीजें तो नहीं चल रही हैं एक साथ? नहीं, मेरी नहीं चल रही, कोई और आए हैं अभी, वहां से आवाज आई है। शायद शंकर गुप्ता जी का माइक ऑन है। आपने आपको म्यूट कर लीजिए सब लोग। शंकर गुप्ता जी, हाँ ठीक। जल्द गुजरेंगे ये लम्हात भी, इंशा अल्लाह। जल्द गुजरेंगे ये लम्हात भी, इंशा अल्लाह। कल को बदलेंगे ये हालात भी, इंशा अल्लाह। वो दुआ कोई भी बेकार ना जाने देगा, वो दुआ कोई भी बेकार ना जाने देगा, होगी उसकी तो इनायात भी, इंशा अल्लाह। आगे कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। आगे कहती हूँ, खत्म कर देगा मगर फिर से वो दे ही देगा, खत्म कर देगा मगर फिर से वो दे ही देगा, खूबसूरत सी शुरुआत भी, इंशा अल्लाह। और आगे कहती हूँ कि रहमतें उसकी तो कुछ ऐसे नुमाया होंगी, रहमतें उसकी तो कुछ ऐसे नुमाया होंगी, होगी फिर तुमसे मुलाकात भी, इंशा अल्लाह। और शाद हो जाएं सभी, बहुत शुक्रिया, कि शाद हो जाएं सभी और हो सेहत अफजा, शाद हो जाएं सभी और हो सेहत अफजा, ठीक कर देगा तबीयत भी, इंशा अल्लाह। और आगे कहती हूँ कि उसका एहसास तू रख, वो तुझे रास्ता देगा, उसका एहसास तू रख, वो तुझे रास्ता देगा, सहल कर देगा ये दिन रात भी, इंशा अल्लाह। मक्तार्ज करती हूँ कि वो अगर चाहे तो औकात दिखा दे सपना, वो अगर चाहे तो औकात दिखा दे सपना, और
फिर बख्श दे सौगात भी इंशा अल्लाह, जल्द गुजरेंगे लम्हात भी इंशा अल्लाह, कल को बदलेंगे ये हालात भी इंशा अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत शुक्रिया। पॉजिटिविटी लिए हुए रचना है आपकी, बहुत बहुत आभार सपना जी आपका, बहुत अच्छी रचना पढ़ी आपने। और आज मैं देख रही हूँ काफी सारे नए लोग जुड़े हैं, उन सबका मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ। विभा रानी श्रीवास्तव जी पहली बार हमारे यहाँ पे जुड़ी हैं। विभा जी आपका स्वागत है, आप अपनी रचना पढ़िए। विभा जी आप सुन पा रही हैं? विभा जी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। विभा जी हमें सुन नहीं पा रही हैं, तो आगे हम विभा जी आपका माइक अनम्यूट करें। अच्छा, उन्हें आवाज नहीं जा रही है शायद उन्हें आवाज ना। तो हमारे बीच में कमल किशोर राजपूत जी हैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। कमल किशोर जी स्वागत है आपका, आपकी रचना के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ आप सभी का। मैं यूँ तो लघु कथा लिखती हूँ, हाइकू लिखती हूँ, कविताओं में मेरा हाथ थोड़ा कम है, फिर भी एक छोटी सी रचना के साथ उपस्थिति दर्ज करती हूँ। शीर्षक है चिंतन। सदा सोचती हूँ बड़े बड़े नाखून कैसे संभाले जाते होंगे, सदा सोचती हूँ बड़े बड़े नाखून कैसे संभाले जाते होंगे, लाख जतन कर लो गीले नाखून से चटक ही जाते हैं रिश्ते, लाख जतन कर लो गीले नाखून से चटक ही जाते हैं रिश्ते, काश रिश्तों में आए पतझड़ के पत्तों सी, काश रिश्तों में आए पतझड़ के पत्तों सी, आई सिकुड़न को भी उबलते पानी पर चलनी में रखकर भाप से सीधे किए जा सकते, रिश्तों के बुनावट में थोड़ा निखार आ जाता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना, अलग सी रचना। विभा जी आप एक लघु कथा भी सुना दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना और शुरुआती बड़ी कमाल। अनिल जी विभा जी से कहिए कि वो एक लघु कथा भी सुना दे जो प्रेरणादायक हो। विभा जी एक लघु कथा के लिए आपको बुलाते हैं। इंद्र जी चाहते हैं आप एक लघु कथा भी सुनाएं। आज असल नेट बहुत मेरा अप डाउन कर रहा है, नेट के कारण थोड़ा। कोई बात नहीं, हम आपको सुन रहे हैं। लघु कथा पे चूंकि जी लघु कथा का मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं सुनानी हूँ। शीर्षक है पूत के पांव। बहुत अच्छा। जिस काल से हम लोग अभी गुजर रहे हैं उस काल की चर्चा करने पे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले 1 साल से हम लोगों ने बहुत अपनों को खोया है, तो बहुत लोग इससे हिम्मत से भी आगे आए हैं। उसी पे एक छोटी सी लघु कथा, पूत के पांव। आज पुनः वर्चुअल कार्यक्रम में मेरे ऑफिस की ओर से स्वयं के बनाए ब्रेड के घर बनाने की प्रतियोगिता रखी गई थी। माँ, छोटे छोटे बच्चों द्वारा किए गए कार्यों से मैं अचंभित रह गई। माया ने विस्फारित आंखों के संग कहा, इस विदेश में ही यह संभव है बच्चों द्वारा अचंभित करने योग्य कार्य किया जाना। स्वावलंबी बनाने को हम अपने से दूर करना समझ रहे थे। माया की माँ ने कहा, हाँ माँ, एरोन मोरेनो की कहानी पर कौन विश्वास करेगा। एक तरफ कंपनी बंद होने, आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ने पर कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, तो 8 वर्षीय एरोन मोरेनो ने अपनी माँ के संग परिवार का कायाकल्प बदल दिया। माया ने कहा, अरे वाह, जरा विस्तार से पूरी कहानी बताओ। माया की माँ ने पुनः आग्रह किया। वैश्विक आपदा का शिकार एरोन मोरेनो के पिता अचानक से गुजर गए। पिता के खोने के बाद एरोन मोरेनो की माँ इस स्थिति में नहीं थी कि वे जिस मकान में रह रहे थे
उसका किराया दे सके और भोजन की व्यवस्था भी कर सके। कैलिफोर्निया जैसे राज्य में रहने का भुगतान करना था। कुछ ही दिनों में एक समय ऐसा आया उस परिवार के सामने कि घर में बस $12 बच गए थे और कुछ गमलों में नवजात पौधे। एरन मोलोर की मां को एक परिचित ने अपने घर के बने शेड में रहने का आश्रय दे दिया। एरन मोलोर को हॉट चीज विथ चीज खाने की इच्छा होती थी, लेकिन उसके लिए वो अपनी मां को तंग करना नहीं चाहता था। इसके लिए उसने अपने गमले में लगे पौधों को बेचना शुरू कर दिया। हॉट चीज विथ चीज खरीदने से ज्यादा उसे पैसे मिलने लगे तो उसने और पौधे को बेचने की व्यवस्था करता रहा और कुछ महीनों में ही उसे गोफंडमी से $31,000 लोन मिल गया। इस श्रम से सड़क पर आया परिवार कुछ महीनों में ही पुनः नए मकान में रहने और नई गाड़ी में घूमने लगा। माया ने अपनी मां को कहा। इसमें सहायता एरन मोरोलो की मां को मिली, नौकरी ने भी किया। माया के पति ने कहा, अब उबारा तो एरन मोरोलो गार्डन ही ना। माया ने कहा, चलो अकेला चना भार नहीं फोड़ता। मिश्रित आवाज गूंज गई और सभी खुश हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सुंदर विभा जी, बहुत अच्छा पढ़ा भी। आपकी कविता छोटी सी थी लेकिन बहुत भावपूर्ण थी, बहुत सुंदर थी जी। सही कहा लेकर थी जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद विभा रानी जी। और आगे मैं कमल किशोर राजपूत जी को बुला रही हूँ। कमल किशोर राजपूत जी, स्वागत है आपका आपकी रचना के लिए। नमस्कार सबको। कमल किशोर जी बहुत बड़े गजलकार हैं। पटल, मेरी आवाज आ पा रही है? बेंगलोर से हैं और बहुत बड़े गजलकार हैं और उनकी गजलें काफी सीडी बनी है जो कि 1.5 लाख लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है यूट्यूब पर। कमल किशोर जी आज पहली बार हमसे जुड़े हैं। स्वागत है कमल किशोर जी आपका हमारी उसमें अभिनंदन समारोह में। स्वागत। पता नहीं कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है जी। हम आपको बाद में बुला लें फिर, अगर आपको आपकी आवाज आ रही है? आवाज सुनने में आ रही है? हाँ आ रही है, आप पढ़िए। 10 मिनट में हमारा मेरी आवाज आ रही है क्या? बंद हो जाएगा, हमें दोबारा से जुड़ना पड़ेगा। सबको नमस्कार जी। आ रही है, आ रही है। नहीं तो अगर नहीं तो हाँ अभी ठीक है। आ रहे हैं हम आवाज आपकी, आप पढ़ना शुरू करिए। आपकी आवाज आ रही है, पढ़िए आप। 27 जने। अच्छा जी जी जी। इसमें कोई बीच में कुछ दूसरी और भी आवाजें आ रही हैं कुछ। आप अपना अपना म्यूट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी मैं आपको एक कोरोना पे एक हिज्र है ना विसार इश्क अपना बिन। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरे को किसी का भी? हेलो, मुल्क खौफ में डूबा रह गुजर हुई निडाल है। मुल्क खौफ में डूबा हुआ रह गुजर हुई निडाल है। खोजता सुकून घर ही में देश मेरे तुबा कमाल है। खोजता सुकून घर ही में देश मेरे तुबा कमाल है। इल्म पर गुरूर था जिनको हाल उनका हाल खस्ता हाल है। इल्म पर गुरूर था जिनको हाल उनका खस्ता हाल है। गए उरूस पर उनके आगे अब सवाल है। हुक्मरां वो दो जहान का, हुक्मरां वो दो जहान का, उसको पाना क्या मुहाल है। इसके मकते पे आया हूँ। अजमतों की मेहरबानी अब, अजमतों की मेहरबानी अब, ये कमल सबका ख्याल है, ये कमल सबका ख्याल है।
हिज्र है ना विसाल है, इश्क अपना बेमिसाल है, मुल्क खौफ में डूबा हुआ रह गुजर हुई निढाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना आपने पढ़ी कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी रचना। जी जी शुक्रिया। हमारे बीच में प्रमिला भारती जी भी जुड़ गई हैं। भारती जी, आपका स्वागत है। अंजू अग्रवाल जी, अंजू अग्रवाल जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ सुषमा जी, नमस्कार। नमस्कार, रचना के लिए स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अपनी रचना छोटी छोटी है तो पढ़ती हूँ, छोटी छोटी 2 हैं तो उनको पढ़ती हूँ मैं। तो पहली मेरी रचना है। थोड़े दिन की बात, थोड़े दिन की बात थोड़े बरस की बनती जा रही है। अभी तो हमने खाक छाननी शुरू ही की थी, गली चौबारे सब बाकी हैं। थोड़े दिन की बात थोड़े बरस की बनती जा रही है। लॉकडाउन के वक्त थोड़े दिन की बात थोड़े बरस की बनती जा रही है। अभी तो हमने खाक छाननी शुरू ही की थी, चौबारे सब बाकी। शहर में म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना, आवाजें बहुत आ रही है। शहर में अब बचा ही क्या है, शहर में अब बचा ही क्या है, हवा पर न पानी। खबरों ने सब म्यूट कर लीजिए सब लोग, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आवाजें बहुत आ रही हैं। जी पढ़िए अंजू जी, पढ़िए। शहर में अब बचा ही क्या है, ये घंटियां भी बज रही है, ये आवाजें बहुत आ रही है। म्यूट कर लीजिए प्लीज। सही, बहुत ज्यादा। विजय रानी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विजय रानी जी, बेल भी सुनाई दे रही है किसी के घर की। सुषमा जी, एक बार आप सभी को म्यूट कर दीजिए, उसके पश्चात जो बोलने वाले हैं वो अनम्यूट होके बोल सकेंगे। जी चलिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप पढ़िए। हाँ, शहर में अब बचा ही क्या है, ना हवा है न पानी है। खबरों ने सब पर ताला लगा दिया है। पंछियों को तो पूरी आजादी है ऊंची से ऊंची उड़ान भरने की। ये तो हम ही हैं जो पिंजरों में कैद हैं, ये तो हम ही हैं जो पिंजरों में कैद। बहुत सुंदर, छोटी कविता। बहुत धन्यवाद। दूसरी छोटी कविता, किसी की एक गजल है, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी है, सुनी थी तो उन्होंने कहा था अपनी गजल में कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, तो उस पर मैंने लिखा है। कौन कहता है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। मौत आए तो कहना इससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं, जिंदगी से बढ़कर कोई चीज ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कितने हैं कभी गिना ही नहीं। सांसें बिक रही हैं सरे बाजार, मुफ्त कुछ अब बचा ही नहीं, मुफ्त कुछ अब बचा ही नहीं। आजकल तो ऑक्सीजन भी सांस के बराबर महंगी से महंगी बिक रही है। सांसें बिक रही हैं सरे बाजार, मुफ्त कुछ अब बचा ही नहीं। सब कुछ लुट रहा है आंख के सामने। जुर्म किसने किया पता ही नहीं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने पढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू अग्रवाल जी, बहुत प्यारी रचनाएं। और वो कृष्ण बिहारी नूर जी की पंक्ति थी जिसका आपने चर्चा किया था, कृष्ण बिहारी नूर जी की पंक्ति, उसी के जवाब में लिखी थी मैंने। एक अंतिम 4 पंक्तियां हैं। राहें कोई भी हो मंजिलें बदलती नहीं, राहें कोई भी हो मंजिलें बदलती नहीं। दूरियां सरहदों की जज्बात निगलती नहीं, दूरियां सरहदों की जज्बात निगलती नहीं। तेरा गम तेरी जुस्तजू तेरी आरजू, यही तो एक सहारा है जिंदगी गुजारने का। रोशनी चांद की हो या दिए की, रोशनी चांद की हो या दिए की, अंधेरों से कभी डरती नहीं। प्यास पानी की हो तो मैं से कभी बुझती नहीं, प्यास पानी की हो तो मैं से कभी बुझती नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अंजू अग्रवाल जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और बेंगलोर से इंदु जी हमारे साथ में हैं। इंदु झुंझुनवाला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए अपने आप को। अच्छा 2 मिनट का समय दें, किसी को बुला लें, थोड़ा सा नेट की समस्या है। ठीक है, हम किसी और को बुला लेते हैं।
हमारे बीच में विजय रानी शर्मा जी हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में पहली बार जुड़े हैं आज। विजय रानी शर्मा जी शायद हमें ये रोहतास नगर आर्य समाज से हैं, विजय रानी शर्मा जी। अच्छा, तो मृदुला जी आप भी कविता पढ़ेंगी? मृदुला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना अनम्यूट करिए। वो मन तो मेरा बहुत है, मैं साथ से सोच रही थी कुछ बोल रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा लिख लूं 2-4 शब्द। जी जी पढ़िए, अपनी रचना पढ़िए। अभी मन को तैयार नहीं कर पाई, मैं क्या चलो आप बोले, आपको सुन के प्रेरणा मिल रही है। पहले मैं लिखती थी, अब नहीं लिखती आजकल। जी कोशिश करिए जितना भी 2-4 लाइनें आप बोल पाए। जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, वो करती हूँ। आप जब तक आप चलिए करिए अपना कार्यक्रम, अच्छा लग रहा है। जी जी जी। कुलदीप सलील जी हमारे बीच में हैं। कुलदीप सलील जी स्वागत है आपका, अभिनंदन। मनोज शाश्वत जी भी हमारे बीच में हैं। नमस्कार मनोज शाश्वत जी, आप अपनी रचना पढ़िए। आपको आपकी रचना के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत आभार सुषमा जी। दिखाई दिए स्क्रीन पे। हाँ, ये जो है लॉकडाउन ने हमें भी बंदी में डाल दिया था। जी देखिए, मनोज शाश्वत का विशेष स्वागत। मासूम जी बहुत बहुत आभार। मैं और दिनों बाद जुड़े हैं। मेरा सौभाग्य ठीक ठाक इतना भी नहीं है। अभी पिछले 15 दिन पहले मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा की डेथ हो गई और उनकी एक ही बेटी है, वो भी आईसीयू में थी। और सबसे पीड़ादायक ये था कि चूंकि वो भी कोविड से थी, दोनों अलग अलग हॉस्पिटल्स में थे। उनकी डेथ के बाद हम काफी दिन तक उनकी बेटी को नहीं बता पाए। तो ये मेरी बहन के लिए बड़ा कष्टदायक था, उससे मिलना, उससे ये छुपाना कि मेरे जीजा की डेथ हो गई है। मेरी सास भी बाईपैप पे हैं, तो ये साल बहुत ही अच्छा नहीं कटा है। बहुत खराब है ये साल। बस हम लोग को हौसला रख के आगे बढ़ना होगा, अपने आप को बचाते हुए स्वस्थ। मैं ज्यादा लंबी भूमिका नहीं, लेकिन कुलदीप सलील जी और सुषमा जी, मासूम जी और हरविंदर साहब जी, ओम सप्रा जी, जितने भी लोग हैं, बड़े वरिष्ठ लोग हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रमिला भारती जी का विशेष तौर से उनको बधाई भी नहीं दे पाया, इतना बड़ा सम्मान उनको मिला है। एनीवेज मैं अपनी कविता पे आता हूँ। स्वागत है मनोज जी आपका।